मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण जो पर्यटन स्थल है वहां पर हवाई सेवा से उनको जोड़े जाने का काम किया जा रहा है। प्रदेश में 8 शहर जिनमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, ग्वालियर, सिंगरौली और खजुराहो को 6 सीटर वाले 2 एयरक्राफ्ट के माध्यम से जोड़ने के लिए पीएम श्री हवाई पर्यटन सेवा का संचालन आज से शुरू हो गया है। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इसका शुभारंभ किया है। कहा है हमारी सरकार के 6 महीने पूरे हो चुके हैं और एयर एम्बुलेंस ने चुनाव में अपनी ड्यूटी निभाई है। हवाई पट्टियों का भी अब विकास किया जाएगा, सभी क्षेत्रों को वायु सेवा का लाभ मिलेगा। तो पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का आज शुभारंभ हुआ है। मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने इसका शुभारंभ किया है। तो हवाई पर्यटन सेवा की शुरुआत होने जा रही है और जो शुरुआत आज से हो रही है उसमें 8 शहरों को वायु सेवा से जोड़ा जाएगा। और हवाई यातायात में अभी एक साथ 3 तरह की सुविधाएं हमारे द्वारा सरकार के द्वारा दी जा रही थी। एयर एम्बुलेंस तैयार है डॉक्टर के साथ, कभी भी कोई आवश्यकता पड़े तो तुरंत आप केवल कलेक्टर के माध्यम से कॉल करके स्टेट से कम्युनिकेशन होगा। डॉक्टर और कलेक्टर के आधार पर किसी की भी जान बचाना। देश के अंदर एकमात्र राज्य है मध्य प्रदेश था जिसने एयर एम्बुलेंस की ऐसी व्यवस्था बना के रखी और अब ये समाज के लिए समर्पित, समाज इसका लाभ लेगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगभग 55 जिलों में से 30 हमारी हवाई पट्टियां हैं जिसका हम तुरंत विकास करेंगे ना संदीप जी, जल्दी एक भी छूटेगी नहीं है और आगे भी बढ़ाएंगे। एक और नई सौगात देने वाले हैं जो हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी धार्मिक पर्यटन के स्थल को बढ़ावा देने के लिए अभी गुंजाइश रख रहे हैं और आगे जाकर के इनको बाकी पर्यटन केंद्र से भी जोड़ेंगे। कि जो हमारे अभी जिन केंद्रों के आसपास ही आपके प्लेन है और इसके पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जैसे माननीय मोदी जी के माध्यम से भारत का पहला हेलीकॉप्टर पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खजुराहो में खुला है। अब ये अपने आप में सौगात है, लेकिन अभी इसमें डिग्री नहीं दे रहे, अभी इनकी केवल ट्रेनिंग दे रहे। तो 8 शहरों में कनेक्टिविटी बढ़ेगी। तो बता दें कि जो 8 प्रमुख शहर है मध्य प्रदेश के उनको इस योजना से जोड़ा जाएगा। इधर अगर हम बात करें तो रीवा में सप्ताह में 2 दिन सोमवार और गुरुवार को ये जो है एयर सेवा यहाँ पर चालू रहेगी। इसी के साथ साथ इंदौर, जबलपुर और भोपाल से भी जोड़ा जाएगा। ग्वालियर को सप्ताह में 2 दिन, तो मंगलवार को इंदौर, भोपाल, उज्जैन और को शनिवार, तो भोपाल से शनिवार को उसको जोड़ा जाएगा। उज्जैन शहर को सप्ताह में 3 दिन, मंगलवार को इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, बुधवार को इंदौर, भोपाल, जबलपुर और रविवार को इंदौर, भोपाल से एयर सेवा को जोड़ा जाएगा। तो खजुराहो को सप्ताह में 1 दिन यानी कि शुक्रवार को भोपाल और जबलपुर से जोड़ा जा रहा है। तो इस तरीके से जो इस योजना की शुरुआत हुई है इसमें 8 शहरों की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। तो अलग अलग दिन के हिसाब से शहरों को इनसे जोड़ा जाएगा। तो इसका लाभ उठाने के लिए बुकिंग भी आप आसानी से कर सकते हैं। यदि किसी को ऑनलाइन टिकट बुक कराना है तो वो फ्लाई ओला वेबसाइट पर जाकर बुकिंग कर सकते हैं। www.flyola.in पर ऑफर, शेड्यूल, किराए से जुड़ी सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके बाद वायु सेवा की बुकिंग के लिए इंदौर, भोपाल और जबलपुर की एयरपोर्ट पर बुकिंग काउंटर भी स्थापित किए गए हैं। अभी प्रदेश के 8 शहरों को हवाई सेवा के माध्यम से जोड़ा जा रहा है, जिसका विस्तार आने वाले समय में कुछ और शहरों तक किया जा सकेगा। तो इसकी बुकिंग भी उतनी ही आसानी से हो सकती है और ऑनलाइन टिकट बुक करना चाहते हैं तो इसके लिए एक ऑफिशियल वेबसाइट भी जारी की गई है जिस पर जाकर बुकिंग संबंधी सारी जानकारी जो है वो ली जा सकती है। तो वायु सेवा की बुकिंग के लिए वेबसाइट के साथ साथ इंदौर, भोपाल और जबलपुर के एयरपोर्ट पर बुकिंग काउंटर भी बनाए गए हैं, अलग से बुकिंग काउंटर बनाए गए हैं, वहां पर जाकर भी टिकट बुक हो सकती है और इसी के साथ साथ सारी जानकारी भी वहां पर मिल सकती है। तो अभी जो शुरुआत हुई है मध्य प्रदेश के 8 बड़े शहरों को जोड़ने के लिए इसकी शुरुआत हुई है, लेकिन आगे जैसे ही ये योजना सफल होती है, ये पहल सफल होती है, इसके बाद इसे आगे भी और शहरों तक जोड़ा
जा सकता है। ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, जिस तरीके से इस योजना की शुरुआत की गई है, मध्य प्रदेश के जो शहर हैं, कनेक्टिविटी वहां पर बढ़ेगी, कनेक्टिविटी वहां पर जोड़ेगी और खास तौर पर जो पर्यटन स्थल है वहां पर भी जो है वो पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। सराहनीय पहल सरकार की तरफ से। जी बिल्कुल प्रीता, मध्य प्रदेश में टूरिज्म बढ़े और टूरिज्म बढ़ाने के लिए लगातार सरकार नए जो नवाचार है वह करती हुई दिखाई दे रही है। जिस प्रकार से आज पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा जो के साथ ही यदि वायु सेवा की बात की जाए तो पर्यटन वायु सेवा करीब 8 जो महत्वपूर्ण राजधानी भोपाल सहित जो शहर हैं वहां पर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए सेवा को शुरू किया गया, जिससे मध्य प्रदेश में जो टूरिज़्म है वो बढ़े, लोगों का समय जो है वो बचे। क्योंकि बात की जाए अन्य राज्यों के लोगों की, जब मध्य प्रदेश आते हैं तो मध्य प्रदेश में कनेक्टिविटी की जो सुविधा है वो कहीं ना कहीं सही रूप से नहीं है। क्योंकि वायु सेवा की यदि बात की जाए तो वायु सेवा से जिस प्रकार से सरकार ने कनेक्टिविटी रखी है तो उससे कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनका समय बचेगा। और मध्य प्रदेश के अलग अलग टूरिज़्म की यदि बात करें तो जो लोग हैं उनके समय के साथ वो दूसरे जगह पे भी समय रहते जा सकते हैं, जिसके कारण सरकार ने मध्य प्रदेश में टूरिज़्म बढ़े, जिसके लिए पीएम श्री टूरिज़्म वायु सेवा का जो शुभारंभ है वो किया है। हालांकि इसकी जो पोर्टल की शुरुआत है, बुकिंग की जो शुरुआत है, वो करीब 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन जो पोर्टल है वो उसका शुभारंभ कर दिया था। और आज पहली जो उड़ान है वह भोपाल से रीवा और रीवा से सिंगरौली की ओर चलती हुई दिखाई दी है। क्योंकि पहली उड़ान की यदि बात करें तो पहली उड़ान में जो तमाम जो लोग थे वो भी मौजूद थे। करीब 3 घंटे के अंदर तमाम रीवा सिंगरौली पहुंचते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि जिस प्रकार से सिंगरौली से भोपाल के बीच की दूरी की बिल्कुल विवेक, इस योजना की शुरुआत की ही गई है, लेकिन तमाम जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध सरकार की तरफ से कराई जाएंगी। बुकिंग भी काफ़ी आसानी से वेबसाइट पर हो सकती है। लेकिन अगर हम इसके चार्जेस की बात करें तो मिनिमम कितना चार्ज जो है वो लोगों को पे करना होगा इसके लिए? बिल्कुल पीता, अलग अलग जगह के लिए अलग अलग जो चार्जेस हैं वो सरकार ने रखे हैं। क्योंकि जिस प्रकार से भोपाल से इंदौर की यदि बात करें तो 2000 के लगभग जो किराया है वो रखा गया है। भोपाल से जबलपुर की बात करें तो लगभग 3500 का जो किराया है वो रखा गया। इसी प्रकार अलग अलग जिलों की यदि बात करें तो वहाँ पर कनेक्टिविटी के हिसाब से जो किराया है वो निश्चित किया गया है, जिससे लोगों का समय बचे और कम समय में पूरा मध्य प्रदेश कहीं ना कहीं घूम सके। मगर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की यदि बात करें तो उनका साफ तौर पे कहना है कि मध्य प्रदेश में पर्यटन और भी ज़्यादा बढ़े, जिसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है। जिस प्रकार से सरकार ने अभी पर्यटन वायु सेवा की शुरुआत की, इसी प्रकार आने वाले समय में एक बार फिर जो धार्मिक जो स्थान है उनके लिए जो हवाई जहाज सुविधा है, हेलीकॉप्टर सुविधा है, उसका कहीं ना कहीं प्रयोग किया जाएगा। और लोगों को हवाई जहाज के माध्यम से, हेलीकॉप्टर के माध्यम से लोगों को धार्मिक जो स्थान है वहाँ की सैर कराई जाएगी। यानी देखने वाली बात है कि प्रदेश सरकार का यानी मोहन सरकार का जो फोकस है केवल पर्यटन की ओर है कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश का पर्यटन बढ़े और अन्य राज्य के जो लोग हैं जो मध्य प्रदेश घूमने आएंगे तो वो अन्य राज्य में जाके मध्य प्रदेश की तारीफ करें, जिससे देश में मध्य प्रदेश का जो गौरव है वह बढ़ता हुआ दिखाई दे। जी बिल्कुल विवेक, और इसी तरीके से अगर सरकार का ये प्रयोग सफल होता है तो आगे और भी जो शहर है उनसे इसको जोड़ा जाएगा, कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बढ़ाई जाएगी। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए, चर्चा के लिए धन्यवाद विवेक आपका।